एवरीवन, वेलकम टू दिस इनिशिएटिव ऑफ डेली फैक्ट्स। इस इनिशिएटिव में हमने हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हम रोज जो है वो 10 क्वेश्चंस डेली डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी कल वाली वीडियो में 10 क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज अलाइड एचएस और अलाइड पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, who divides the dialect spoken in बिलासपुर into 6 classes। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बिलासपुर में आपके डायलेक्ट्स बोले जाते हैं भाषा के, उनको 6 क्लासेस में किसने डिवाइड किया है। तो आपके ऑप्शन है गैरिसन, ग्राहम बेली, गोविंद चटाक और हरदेव बहारी। तो इसका राइट ऑप्शन है टी ग्राहम बेली। तो टी ग्राहम बेली ने जो आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के डायलेक्ट्स है उनको 6 क्लासिक में डिवाइड किया है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is are correct? Bhoti dialect has its grammar. Laholi is considered to be the sub dialect of Gahari. थर्ड, बोथ करेक्ट, या फोर्थ, नन ऑफ दीज। भोती डायलेक्ट जो है वो उसकी अपनी ग्रामर है। जी हाँ, ये दोनों ही जो लाहौली है भोती है, ये आपके लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। तो भोती की अपनी ग्रामर है और लाहौली जो है वो सब डायलेक्ट है गहारी का। तो ये दोनों आपके ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1, according to G.A. Gerritsen, Pahadi language is born from a Dardic and Peshachik. Second, HP Art Culture and Language Academy was established in 1968. Third, Barari dialect is related to the Jubbal Rohru region. And fourth, Bhagliani dialect is spoken in Arki Kunihar region. तो आपके करेक्ट में दे रखा है 1 and 3 only, 2 and 4 only, 3 and 4 only, या all of these। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपकी सही है। गेरिसन ने पहाड़ी लैंग्वेज को बोला है कि वो डार्डिक और पिशाची से बॉर्न हो रखी है। कल्चर और लैंग्वेज एकेडमी जो है वो आपकी 1968 में स्टैब्लिश हुई है। बरारी जो डायलेक्ट है वो आपका जुब्बल और रोहरू रीजन में बोला जाता है। एंड भगलियानी डायलेक्ट जो है वो आपका अर्की और कुनिहार रीजन में बोला जाता है। तो ये डायलेक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दिस। Question number 14, which of the following is are correct? So Indian linguistic survey book written by G.A. Gerritsen. B, Tankri script was written from left to right. C, both are correct. And D, none of these. तो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों की दोनों सही है। G.A. Gerritsen ने जो है वो लिंग्विस्टिक सर्वे बुक लिखी है और टंकरी स्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? शिरगुल देवता वर्शिप ओनली इन सिरमौर। दूसरा, अवलोकितेश्वर अ बुद्धिस्ट सेंट इज रिलेटेड टू त्रिलोकपुर रीजन ऑफ एचपी। तो सेकंड ऑप्शन तो सही है। अवलोकितेश्वर जो है वो जो है त्रिलोकपुर रीजन से रिलेट करते हैं। त्रिलोकपुर टेम्पल में जो है वो अवलोकितेश्वर का जो है वो आपको स्टैचू भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे शिरगुल देवता जो है वो सिरमौर में नहीं बल्कि आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी देवता की वर्शिप की जाती है। तो यहाँ पे ओनली की वजह से ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, what was the main theme of कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग? जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसकी मेन थीम क्या है? तो सभी को पता है, हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो वहां के फेमस आपके राजा थे संसार चंद, वो जो थे लॉर्ड कृष्ण के डिवोटी थे। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका लॉर्ड कृष्ण। बैटलफील्ड, शिव पार्वती, लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण। तो लॉर्ड कृष्ण एंड राधा जो है वहां की मेन थीम थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is are correct? The great painter Nicholas Roerich originally belonged to Italy. And second, Vijay Sharma in 2011 awarded with Kalidas Award for his exceptional work in Pahadi miniature painting. Both are correct या none of? तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो सकती है कि वो इटली से नहीं, वो रशिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि विजय शर्मा को जो है 2011 में कालिदास अवार्ड से
सम्मानित किया गया था उनका पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के वर्क से रिलेटेड। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है बिकॉज निकोलस रोरिच जो है वो आपके रशिया से बिलोंग करते थे। ये बहुत ही फेमस पेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 कि पंडित सेऊ जो थे वो फेमस पेंटर थे 7th सेंचुरी के और ये बिलोंग करते थे गुलेर प्रिंसली स्टेट से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गंबरी देवी ऑफ एचपी जो है वो फोक सिंगिंग से रिलेटेड थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? थर्ड है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ आर करेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। पंडित सेऊ जो थे आपके 17th सेंचुरी के पेंटर है, ये गुलेर प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते हैं और गंबरी देवी जो है वो आपके फोक सिंगिंग से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। Lavi Fair is celebrated in the month of October or November at Rampur Bushahar. This is famous for trading. Second, Renuka Fair is celebrated in the month of November in the Sirmaur district. It starts 10 days after Diwali. क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लावी फेयर जो है वो रामपुर बुशहर का फेयर था, प्रिंसली स्टेट के टाइम पे होता था, अभी भी इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक ट्रेडिंग फेयर है। और रेणुका फेयर जो है वो रेणुका लेक के पास लगता है जो आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो रेणुका फेयर जो है वो आपके दिवाली के 10 दिन बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बारी एचएस में आ रखा है कि रेणुका फेयर जो है वो आपके दिवाली के कितने दिन बाद लगता है। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। Dull Fair held in Dharamshala in the month of August. Nagini Fair held in Chamba district of HP. Both correct, none of these. तो यहाँ पे डल फेयर जो है वो आपके धर्मशाला में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सही है। नागनी फेयर भी जो है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इंपॉर्टेंट फेयर है। तो यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट लिख रखा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपके आज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एचपी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। तो काइंडली इस वीडियोस को वॉच कीजिए ताकि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए। ओके, और अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल।